जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का राजनीति विज्ञान सेकंड का गेस पेपर या मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूं, मारो उद्देश्य था की सफलता, था की सफलता, हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। 2024 सेकंड पेपर है, बीए प्रथम वर्ष का, सेमेस्टर कौन सा? सेकंड। इस पेपर का नाम होगा भारतीय राजनीतिक विचारक सेकंड पेपर, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स सेकंड पेपर है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, समय रहेगा पेपर का 3 घंटे, जो कि प्रश्न पत्र होगा 60 अंक का। सदा मुस्कुराते रहो प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्न 2024, जो कि आपके पेपर में 3 खंड होंगे, 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब और खंड स, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको विस्तार से बता दिया था प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो खंड ए, सेक्शन ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे प्यारे विद्यार्थियों? 10 प्रश्न होंगे। सभी करने हैं, सभी अनिवार्य करने होंगे, कोई अथवा नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक कितने का होगा? 1 अंक का होगा। आप देखोगे उनके उत्तर 50 शब्दों में देने हैं। शब्द सीमा कितनी होगी उत्तर की? 50 शब्द में उत्तर देना है। आप देखोगे ये छोटे मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, जो कि आप देखोगे 10 क्वेश्चन इंटू 1 बराबर 10 अंक का होगा। खंड ए या सेक्शन ए, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि छोटे क्वेश्चनों का वैसे तो कोई गेस नहीं लगता, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि पेपर सेटर कैसे भी छोटे क्वेश्चन उठा सकता है, चाहे उनके सामान्य परिचय को लेकर के, उनकी पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएं हैं, या उनसे संबंधित कोई संगठन है, संस्था है, या उनके प्रमुख विचारों को लेकर के। लेकिन फिर भी मैंने प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपने अनुभव के आधार पे और पीछे के कई वर्षों के पेपर देखने के बाद मैंने ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको तैयार करने हैं। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो, पासबुक हो, 1 वीक सीरीज हो, या अच्छे टीचर के नोट्स हैं, तो उनके अंदर इन क्वेश्चनों के चिन्ह लगा करके इनके उत्तर तैयार कर लेना, जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने की संभावना होगी, क्योंकि आप अच्छा और बढ़िया उत्तर लिख करके आओगे। जब आपके इन क्वेश्चनों के उत्तर तैयार होंगे, संभवतः इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल अनुमानित है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैटर्न क्या होगा, क्योंकि नए पैटर्न के अनुसार है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि पहले सेमेस्टर में तो ऑब्जेक्टिव आए थे, जो कि आपने देखा था, एबेसड आए थे। इस बार आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, पेज भरने पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो पहली यूनिट, वैसे 5 यूनिट है आपके सिलेबस में, जैसे कि पहली यूनिट में है मोहनदास करमचंद गांधी, सेकंड यूनिट में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड यूनिट के अंदर है मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। वहीं आप देखोगे चौथी यूनिट में जयप्रकाश नारायण, जे.पी. नारायण। वहीं 5 यूनिट में डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर। कहने का मतलब यही है कि पांचों यूनिटों में एक एक भारतीय विचारक हैं, थिंकर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिलेबस को देख करके ये मानो कि पेपर सेटर पेपर बनाता है तो लगभग अपने मॉडल या गेस पेपर में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। देखो गांधी की दो पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं। सत्य के संबंध में गांधी जी के विचार, ट्रस्टीशिप न्यासीता सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। गांधी जी के राम राज्य की दो विशेषता पूछी जा सकती है। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। मैंने कहा ना प्यारे विद्यार्थियों, छोटे क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकता है पेपर सेटर। सेकंड यूनिट में देखो गुट निरपेक्षता की अवधारणा, लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचार, नेहरू की दो पुस्तकें, नेहरू के पंचशील सिद्धांत पर टिप्पणी, धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार, अंतर्राष्ट्रीयता पर नेहरू के विचार। ये सेकंड यूनिट के टॉप मोस्ट छोटे क्वेश्चन हैं। थर्ड यूनिट में देखो राय, कौन है यहाँ पे, मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि आप कहोगे एम.एन. राय के दो राजनीति विचार, एम.एन. रॉय की मार्क्सवाद में आस्था समझाइए, नव मानवतावाद पर टिप्पणी आ सकती है, राष्ट्रवाद पर राय के विचार, सर्वोदय और समाजवाद पर राय के विचार पूछे जा सकते हैं। एम.एन. रॉय की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट के अंदर फोर्थ यूनिट, जो कि जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण द्वारा समग्र क्रांति, जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, को परिभाषित कीजिए। समग्र या संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत किसने दिया, ये बताइए। जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय समाजवाद दर्शन को परिभाषित कीजिए। दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे कौन कौन, उनके नाम बताने हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण है, एम.एन. रॉय है, महात्मा गांधी। दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों पांचवी यूनिट, जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। सिलेबस में अंबेडकर की दो पुस्तकें पूछी जा सकती है, उनके नाम बताइए। बौद्ध धर्म के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण, डॉक्टर अंबेडकर की भारत को देन पूछी जा सकती है। अंबेडकर के धर्म संबंधी विचार बताइए। अंबेडकर के दो सामाजिक विचार बताइए। अंबेडकर के राजनीतिक विचार बताइए। संक्षेप में पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये थे आपके सामने जो कि खंड ए सेक्शन ए के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब देखेंगे हम खंड बे और खंड से के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है प्यारे विद्यार्थियों। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब देखो खंड बे सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 10। अथवा सहित 5 उनके अथवा होंगे, जिनमें से 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 होंगे, 2 में से 1 का चयन करते हुए 5 क्वेश्चन करने होंगे। कुल आपको खंड बे सेक्शन बी में प्रत्येक 4 अंक का है, जो कि प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे और या अथवा सहित आपको एक का चयन करते हुए 5 करने हैं। 200 शब्दों में उत्तर देना है। लगभग 2 पेज भरने पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों आपको, ठीक है ना। समझ में तो आ गई ना बात। 200 शब्दों में उत्तर सीमा है, जो कि 5 × 4 बराबर 20 अंकों का होगा।
खंड ब सेक्शन बी, जो कि इसके अंदर टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो देखो प्यारे विद्यार्थियों। आप तो बस केवल इनको तैयार कर लेना, लगभग पेपर इसी में से आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखो पहली यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे और 2 ही मैंने बनाई हैं, आपको एक करना होगा दोनों में से एक को चुनते हुए। पहली यूनिट में देखो नंबर 1, गांधी के सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा बताइए, या इसके नीचे आएगा 2 नंबर में गांधी की राज्य संबंधी अवधारणा समझाइए। दोनों आने के चांस है, दोनों नहीं तो एक, और आपको करने कितने, एक ही है। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखो नंबर 1, नेहरू के लोकतंत्र पर विचार बताइए, या फिर 2 नंबर आएगा इसमें नेहरू के राजनीतिक विचार, जिसमें गुट निरपेक्षता की नीति विशेष पूछी जा सकती है, तो नेहरू के राजनीतिक विचार बताइए। उसके बाद में थर्ड यूनिट, तीसरी यूनिट के अंदर 1 नंबर पे आएगा एम.एन. रॉय के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी लिखिए, और उसके नीचे या में अथवा में आएगा सर्वोदय व समाजवाद पर राय के विचार बताइए। दोनों में से एक करना है आपको। क्वेश्चन 2 आएंगे प्रत्येक यूनिट से। उसके आगे देखो चौथी यूनिट में नंबर 1, जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति, जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, की अवधारणा बताइए, या इसके अंदर दूसरा आएगा जो कि नारायण, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, जो कि उसमें सर्वोदय के विशेष पूछे जा सकते हैं, इसे जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में 5 यूनिट में नंबर 1, अम्बेडकर के धर्म संबंधी विचार बताइए, या फिर उसके अंदर अथवा में आएगा अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी, या फिर लिखा हुआ आ सकता है भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर का योगदान। एक ही बात है, चाहे राजनीतिक विचार हो, चाहे आप कहोगे संविधान के निर्माण में अम्बेडकर का योगदान हो। तो ये 5 उनके अथवा कुल 10 क्वेश्चन होंगे पेपर में प्यारे विद्यार्थियों, और आपको करने कितने हैं, 5 ही करने हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। खंड ब, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, खंड ब वाले स में भी आ सकते हैं और स वाले ब में भी आ सकते हैं। केवल आपको उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना है। अगर वह खंड ब में आ रहा है तो 200 शब्दों में, और खंड स में आ रहा है तो 500 शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ में तो आ रहा है ना। आगे देखो खंड स सेक्शन सी, जो कि पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे, 5 होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं आपको। चाहे 1 2 3 कर दो, या 2 3 4 कर दो, 3 4 5 कर दो, चाहे 1 4 और 5 कर दो, कोई भी 3। प्रत्येक 10 अंक का है। 500 शब्दों में उत्तर, 5 पेज भरना पड़ेगा लाडी, याद रखना ये निबंधात्मक है। 500 शब्दों में उत्तर देना है। प्रत्येक यूनिट से एक आएगा, आपको कोई 3 करने हैं, जो कि 3 × 10 बराबर 30 अंक का है। खंड स या सेक्शन सी, यही है महत्वपूर्ण, जो कि 60 अंक का आपका पेपर है ना, तो ये मानो उसमें 30 अंक का सेक्शन सी है, जो कि बड़े मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से एक आएगा। इनको तैयार कर लेना। उम्मीद है 5 मिलेंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, जो कि आपको करने कितने हैं, 3 ही तो करनी है ना, तो इसलिए 3 तो आपको जरूर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाता है तो देखो इसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं,
पहली यूनिट में नंबर 1 गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। नंबर 2 सेकंड यूनिट जवाहरलाल नेहरू की लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा की व्याख्या कीजिए। थर्ड यूनिट नंबर 3 M.N. राय की नव मानवतावाद, इसकी जगह लिखा आ सकता है मौलिक मानववाद की धारणा को स्पष्ट कीजिए। चौथी यूनिट के अंदर नंबर 4 जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित दल विहीन लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। और 5 यूनिट में 5 नंबर प्रत्येक यूनिट से एक आएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि 5 यूनिट में मोस्ट कौन सा है, डॉक्टर अंबेडकर के दलितों द्वार और समाज सुधार पर विचार बताइए। और इसकी जगह लिखा आ सकता है सामाजिक विचार बताइए। एक ही बात होगी, आपको सामाजिक विचार तैयार कर लो या दलितों द्वारा समाज सुधार, उत्तर एक ही होगा, चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 क्वेश्चन टॉप मोस्ट हैं, जो कि मैंने कहा ना सेक्शन बी वाले सेक्शन सी में भी आ सकते हैं और सेक्शन सी वाले बी में भी आ सकते हैं। इन तरीके से पेपर बनाया जा सकता है, आपको केवल उत्तर लिखते समय ध्यान में रखना है। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हमारा लक्ष्य आपकी सफलता मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो कि कहना चाहूँगा अंत में प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य ना ओझल हो जाए, लक्ष्य ना ओझल हो जाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। और अंत में यही कहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये गेस पेपर मॉडल पेपर अच्छा लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, सहेली, फ्रेंड, रिश्तेदार जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान विषय से, तो उन तक शेयर जरूर कर देना और लाइक करना तो मत भूलना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सब्जेक्ट के गेस पेपर या मॉडल पेपर के साथ। इसी के साथ अंत में यही कहूँगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।